हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू DRMT यूट्यूब चैनल। आज हम ई कॉमर्स की 5th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब तक आपने ये पढ़ लिया ई कॉमर्स में कि क्या होता है। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग होती है, किस तरह से होता है, इसमें ई पेमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होता है। अब हम जानेंगे कि किसी भी ऑनलाइन जो भी सर्विस होती है, चाहे वो शॉपिंग हो गई या आपकी बैंकिंग हो गई, हर चीज में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। तो उन्हीं थ्रेड्स के बारे में या उन्हीं सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। थ्रेट टू ई कॉमर्स, ये आज की हेडिंग है। ई कॉमर्स रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स क्या होता है कि कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई भी सर्विस या कोई भी चीज सामान ऑनलाइन, उसे हम बोलेंगे ई कॉमर्स। Simply, it refers to the commercial transactions which are conducted online. देखा जाए तो ये उन commercial transactions को बताता है जो ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है। E-commerce can be drawn on many technologies such as mobile commerce, internet marketing, online transaction. E-commerce किसी भी टेक्नोलॉजीज में अप्लाई हो सकता है, जैसे कि मोबाइल कॉमर्स में, इंटरनेट मार्केटिंग में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में या प्रोसेसिंग में, इलेक्ट्रॉनिक फंड में ट्रांसफर करने में काम आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI में काम आता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में काम आता है एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम में काम आता है। ई-कॉमर्स थ्रेट इज अकरिंग बाय यूजिंग द इंटरनेट फॉर अनफेयर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग, फ्रॉड एंड सिक्योरिटी ब्रीच। ई-कॉमर्स का जो थ्रेट है वो तब होता है जब भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं किसी गलत काम के लिए, या हमारा इंटेंशन है किसी का सामान के लिए फ्रॉड करना है, किसी का सामान स्टील करना है, किसी की सिक्योरिटी में ब्रीच करना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स थ्रेट्स, सम आर एक्सीडेंटल, सम आर पर्पसफुल एंड सम ऑफ देम आर ड्यू टू ह्यूमन एरर। ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स मतलब खतरे। कोई भी जो ई कॉमर्स हम शॉपिंग कर रहे हैं या बैंकिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई खतरा होता है। अब उनमें से वो खतरे हो सकते हैं कि एक्सीडेंटल हो, गलती से हुए हो सकता है वो पर्पसफुल हो, मतलब कि जानबूझ के किए गए हो, और हो सकता है कि वो गलती से भी हुए हो, ह्यूमन एरर के। The most common security threats are an electronic payment system, e-cash, data misuse, credit debit card, frauds, etc. जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ई कॉमर्स थ्रेट्स होते हैं वो है ई कैश या डेटा मिसयूज हो जाना किसी का, या क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का कोई फ्रॉड हो जाना, ये सब। नाउ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, मोबाइल एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स हैज बिकम अ रूटीन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा है इस टाइम में, मोबाइल की या नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ई कॉमर्स क्या हो रहा है, ई कॉमर्स हमारी ह्यूमन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। इन ई कॉमर्स द कस्टमर कैन ऑर्डर प्रोडक्ट्स एंड एट होम एंड सेव टाइम फॉर डूइंग अदर थिंग्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट्स को घर में मंगवा सकता है, ठीक, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है और टाइम बचा सकता है कि दूसरे काम करने के लिए वो अपने टाइम को सेव कर सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ विजिटिंग अ स्टोर और अ शॉप, हमें किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं। द कस्टमर कैन सिलेक्ट डिफरेंट स्टोर्स ऑफ द इंटरनेट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड कंपेयर द प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्राइस, कलर एंड क्वालिटी। कस्टमर क्या कर सकता है, इंटरनेट पर ही बहुत सारे स्टोर सिलेक्ट कर सकता है, ठीक, बहुत कम टाइम में, और हर स्टोर की अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकता है। कंपैरिजन किस बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि कलर किसका ज्यादा अच्छा है, या कॉस्ट किसकी ज्यादा कम है, या क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है, या कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, किसके ज्यादा बेनिफिशियल है, अच्छे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पेमेंट जो हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, जैसे आपने वॉलेट से कर दिया आपने, या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड आपने सेव कर रखा है उससे पेमेंट कर दिया, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अवेलेबल है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ई कॉमर्स की बिजनेस में। अब ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस यूज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स that
मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जो ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज करती हैं, जिसे हम बोलती हैं पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मतलब पैसे से जुड़ा कोई भी लेन देन ट्रांजैक्शन, और अगर वो पेपरलेस हो रहा है तो मतलब आप कि मैं आपको एक्चुअली 1 लाख रुपए सपोज दे तो रही हूँ, पर मैं एक्चुअली हाथ में आपको दे दूंगी, तो इसीलिए पेपरलेस हो गया। आपको भी नोट एक्सचेंज नहीं किया हम लोगों ने, मैं डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। It revolutionized the business processing by reducing paperwork, transaction cost and labor cost। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आया है इसने क्या किया, बिजनेस प्रोसेसिंग को रेवोल्यूशनाइज किया, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाया। किस तरह से, पेपर वर्क कम हो गया या ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट कम हो गई और लोगों का काम कम बढ़ा, काम कम हो गया, वर्कलोड लेस हो गया जब से मशीन से पेमेंट करने लगे, ऑटोमेटेड पेमेंट करने लगे। ई कॉमर्स प्रोसेसिंग इज यूजर फ्रेंडली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन मैनुअल प्रोसेसिंग। जो ई कॉमर्स प्रोसेसिंग होती है वो यूजर फ्रेंडली होती है, ठीक, और कम टाइम कंज्यूम करती है बजाय एक मैनुअल प्रोसेसिंग के। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हेल्प्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड इट्स मार्केट रीच एक्सपेंशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है वो मदद करती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना मार्केट एक्सपैंड कर सके और एक एक्सपेंशन लेवल पे पहुंच सके। देयर इज अ सर्टेन रिस्क विद द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से जुड़े बहुत सारे रिस्क होते हैं, उनमें से एक रिस्क है सबसे पहला, द रिस्क ऑफ फ्रॉड। एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हैज अ ह्यूज रिस्क ऑफ फ्रॉड। द कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज एन आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन फॉर ऑथराइजिंग द पेमेंट सच एज पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है फ्रॉड होने का। जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं ये वो क्या कर देंगे, वो किसी भी इंसान की आइडेंटिटी यूज कर देंगे पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए। जैसे कि सपोज मेरी नेट बैंकिंग का पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड आप यूज कर लें और मेरे अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन कर लें, ठीक, तो ये क्या होगा, फ्रॉड का केस बनेगा। These authentications are not foolproof in determining the identity of a person। ये जो ऑथेंटिकेशन होते हैं ये फुल प्रूफ के नहीं होते, जो मतलब ये फुली डिटरमाइन नहीं करते किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी। If the password and the answers to security questions are matched, then the system doesn't care who is on the other side। अगर सपोज आपने मेरा आइडेंटिटी सब कुछ डाल दिया, क्या मेरा पासवर्ड डाल दिया, आपने मेरी मेल आईडी डाल दी और सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपने अगर सही आंसर कर दिए, सब फिर सिस्टम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने सिस्टम पे एक्सेस किया या आपने एक्सेस किया, वो सीधे सीधे आपको लॉगिन करा देगा। He will gain access to our money and can steal it from us if someone has access to a password or the answers to our security question। तो वही बात है कि अगर किसी को इंसान को मेरे सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर्स पता है या मेरा पासवर्ड पता है तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है मेरे अकाउंट में, पैसे निकाल सकता है, उन्हें चोरी भी कर सकता है। द रिस्क ऑफ टैक्स इवेजन। अब एक रिस्क होता है इसमें टैक्स इवेजन का, क्या होता है वो, द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस लॉ requires that every business declare their financial transactions and provide paper records so that tax compliance can be verified। जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस लॉ कहता है वो ये कहता है कि हर बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिक्लेयर करना होता है गवर्नमेंट को, और उससे जुड़े कागजात पेपर रिकॉर्ड्स भी टैक्स कंप्लायंस को सबमिट करना होता है जिससे वो वेरीफाई हो सके। The problem with electronic system is that they do not provide cleanly into this paradigm। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या दिक्कत है कि ये बहुत क्लीनली इसको रूल को फॉलो नहीं कर पाते। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टैक्स कलेक्शन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ये इसी प्रोसेस को, टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा क्या कर देता है, फ्रस्ट्रेटिंग बना देता है। किसके लिए, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के लिए। It is at the business's choice to disclose payments received or made via electronic payment systems। ये क्या होता है, बिजनेस जिसका भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी चॉइस होती है कि वो अपने पेमेंट्स को डिस्क्लोज करे जो रिसीव है या उसने किए हैं, पेमेंट्स मेड किए हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू। The IRS has no way to know that it is telling the truth
makes it easy to evade taxation. मतलब IRS इंटरनल टैक्सेशन रिव्यू के पास क्या होता है, ये कोई प्रूफ नहीं होता कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किए हैं वो सही है, वो रिकॉर्ड्स या गलत है। तो इससे क्या होता है कि इंसान टैक्स देने से बच जाता है, तो इसीलिए को हम कहते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, तो वो क्या करता है, कोई भी इंसान इस बात का फायदा उठा के झूठ बता सकता है कि हाँ मैंने टैक्स पे कर दिया, पर एक्चुअली उसने पूरा कंप्लीटली टैक्स पे नहीं किया होता। नाउ द अदर रिस्क इज द रिस्क ऑफ पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो दूसरा रिस्क है वो है इससे जुड़ा हुआ कि पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ रिस्क है। In electronic payment system, the payments are handled by an automated electronic system, not by humans. ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट होता है, सपोज आपने अपने क्रेडिट कार्ड से किया, आपने पेटीएम वॉलेट से किया, तो वो पेमेंट क्या करता है, वो आपका एक सिस्टम करता है ऑटोमेटेड, वो मैनुअली हैंडल नहीं हो रहा होता, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा होता। The system is prone to errors when it handles large amounts of payments on a frequent basis with more than one recipients involved. सिस्टम क्या करता है, कोई एरर्स हो सकता है, सिस्टम कभी कभी एरर्स भी कर देता है अगर उसे बहुत बड़े बड़े अमाउंट के पेमेंट्स करने पड़ जाए, हैंडल करने पड़ जाए या बहुत फ्रीक्वेंटली करने पड़ जाए विद, और खासकर ये सिचुएशन तब हो सकती है जब एक से ज्यादा रेसिपिएंट इन्वॉल्व हो। इट इज एसेंशियल टू कंटिन्यूअली चेक a pay slip after every pay period ends in order to ensure everything makes sense. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर थोड़े टाइम पे कंटिन्यूअसली चेक कर सके हमारी पे स्लिप को, जब कोई भी पे पीरियड एंड हो जाएगा, जिससे हम ये इंश्योर कर सके कि सारी चीजें ऑर्डर में है या एवरीथिंग मेक्स सेंस। If it is a failure to do this may result in conflicts of payment caused by technical glitches and anomalies. अगर हम इस चीज में फेलियर करते हैं या इस चीज को हम सक्सेसफुली नहीं कर पाते, तो उससे क्या हो जाता है, पेमेंट के में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से होते हैं या एनोमलीज की वजह से। तो कभी कभी आपने ये चीज देखी होगी कि आपने कोई पेमेंट किया होगा तो वो आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, लेकिन एक्चुअली पेमेंट भी नहीं हुआ, तो आपको पेमेंट वैसे सक्सेसफुल शो हो रहा है। उस केस में क्या होता है, आप कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, जिस भी आपको जो भी आपको बैंक से रिलेटेड, फिर वो आपको रिफंड करते हैं, कुछ ना कुछ आपको बताते हैं कि इश्यूज आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या होता है, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, वो इसलिए हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है, सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि आपने अगर सेम टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी सेम पर्टिकुलर टाइम पे कोई और बंदा भी पेमेंट कर रहा हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, सिस्टम हैंडल कर रहा होता है क्वेरीज ऑलरेडी, तो जिससे वो क्या करता है, वो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है या उस टाइम पे डेडलॉक हो जाता है, जिस वजह से आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है, वो एक्चुअली पेमेंट होता नहीं है। तो ये भी क्या होता है, एक रिस्क है आपके लिए पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट में। एक अब नया हम रिस्क पढ़ते हैं, ई कैश। ई कैश क्या होता है, ई कैश इज अ पेपरलेस कैश सिस्टम व्हिच फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स एनोनिमसली। ई कैश क्या है, ई कैश वो सिस्टम है, पेपरलेस कैश का सिस्टम है जो आपको फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए देता है, लेकिन एनोनिमसली। मतलब ई कैश इज फ्री टू द यूजर व्हाइल द सेलर्स हैव पेड अ फी फॉर दिस। द ई कैश फंड कैन बी ईदर stored on the card itself or in an account which is associated with the card. ई कैश मैंने जैसा आपको बताया क्या है, एक पेपरलेस सिस्टम है जो फैसिलिटेट करता है आपको फंड्स ट्रांसफर करना एनोनिमसली। ओके, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, लेकिन आपके ट्रांसफर भी हो जाएंगे। सपोज मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में बैंक का मसला है, जब तक आप खुद बैंक में जाके पता करने नहीं जाएंगे। ई कैश फ्री होता है यूजर के लिए, पर उन सेलर्स के लिए क्या होती है, उन्होंने एक फीस पे कर रखी होती है ई कैश के लिए। जो ई कैश फंड होता है वो या तो किसी कार्ड में स्टोर होता है या फिर उस अकाउंट में जिससे वो कार्ड जुड़ा हुआ है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ई कैश सिस्टम आर ट्रांजिट कार्ड, पेपैल, गूगल पे, पेटीएम एक्सेट्रा। आपने वॉलेट्स का नाम सुना होगा, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया आपका, राइट, या ट्रांजिट कार्ड हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे में
आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं और दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं, राइट। तो ये ही होता है एक्चुअली ई कैश में। आगे क्या होता है, इसके अलावा ई कैश